नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे चैनल पर यूपी टीजीटी इंग्लिश से संबंधित वीडियोस मिलेंगे जिसमें लिटरेचर भी होगा और ग्रामर भी होगा। दोस्तों, आज यूपी टीजीटी इंग्लिश को ध्यान में रखते हुए लिटरेरी फॉर्म्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर मैं आया हूँ, सोनेट। सोनेट से दोस्तों 1, 2 या 3 क्वेश्चन पुटअप हर वर्ष किए ही जाते हैं यूपी टीजीटी एग्ज़ाम में, तो इसको बड़े ध्यान से समझना है और बहुत ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सीधे टॉपिक पर चलते हैं। दोस्तों, सोनेट वर्ड की जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक भाषा के वर्ड सोनेटो से हुई है। यानी कि जो वर्ड सोनेट है, सोनेट की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के वर्ड सोनेटो से हुई है और सोनेटो का जो अर्थ होता है ए साउंड, यानी कि एक ध्वनि, ये इसका अर्थ होता है। दोस्तों, सोनेट 14 लाइन की छोटी पोएम होती है जिसको हमेशा ही आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। सोनेट 14 लाइन की छोटी कविता होती है जिसको आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। दोस्तों, इंग्लिश लिटरेचर में सोनेट का सबसे पहले प्रयोग 16वीं शताब्दी में किया गया था सर थॉमस वेट के द्वारा। 16वीं शताब्दी में सर थॉमस वेट के द्वारा सोनेट का प्रयोग किया गया था। और एक और पोइट हैं जिनका नाम है पेट्रार्क, जो कि इटली के हैं। इटालियन पोइट पेट्रार्क यूज्ड दिस फॉर्म टू एक्सप्रेस हिज लव फॉर हिज बिलव्ड लॉरा। यानी कि इटली के पेट्रार्क कवि ने अपनी प्रेमिका लॉरा को अपने प्यार का इजहार करने के लिए सोनेट का प्रयोग किया था। क्लियर दोस्तों? सोनेट के मुख्यतः 2 प्रकार हैं। नंबर 1, इटालियन सोनेट या पेट्रार्कन सोनेट। इटालियन सोनेट को पेट्रार्कन सोनेट भी कहते हैं और दूसरा है इंग्लिश सोनेट। इंग्लिश सोनेट को शेक्सपियरियन सोनेट भी कहते हैं। तो दोस्तों, पहले समझते हैं इटालियन सोनेट। इटालियन सोनेट को 2 भागों में बांटा जाता है, ऑक्टेव और सेस्टेट। पहला होता है ऑक्टेव। ऑक्टेव में 8 लाइनें होती हैं और सेस्टेट में 6 लाइनें होती हैं। ऑक्टेव में 4 लाइन के 2 स्टेंजा होते हैं जिनको क्वार्टेन कहते हैं। क्वार्टेन का मतलब ही 4 लाइन का स्टेंजा होता है। और सेस्टेट में 3 लाइन के 2 टर्सेट होते हैं। इस प्रकार से 8 ऑक्टेव की और 6 सेस्टेट की कुल मिला के 14 लाइनें होती हैं। दोस्तों, ऑक्टेव और सेस्टेट दोनों मिलाकर यदि 14 लाइनें होती हैं तब हमारा इटालियन सोनेट होता है। इटालियन सोनेट की जो राइमिंग स्कीम है ए बी बी ए बी बी ए सी डी ई सी डी ई, ये इटालियन सोनेट की राइमिंग स्कीम है। राइमिंग स्कीम से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो राइमिंग स्कीम को भी जरूर ध्यान रखना है। जिस प्रकार से इटालियन सोनेट को समझा है उसी प्रकार से इंग्लिश सोनेट को समझते हैं। इंग्लिश सोनेट में 3 क्वार्टेन होते हैं, 4-4 लाइन के 3 क्वार्टेन होते हैं। 4 गुणा 3 बराबर 12 लाइनें हो गई और एक कपलेट होता है जो 2 लाइनों का होता है। इस प्रकार से 4 तिया 12 और 2 14 लाइनें हो गई। दोस्तों, एक बार यूपी टीजीटी इंग्लिश में एक क्वेश्चन पुटअप किया गया था कि शेक्सपियरियन सोनेट ये इंग्लिश सोनेट के लास्ट में लगा होता है क्वार्टेन, कपलेट, टर्सेट, ऑक्टेव। ये क्वेश्चन आया था, तो हमें ध्यान रखना है शेक्सपियरियन और इंग्लिश सोनेट के लास्ट में जो होता है वो 2 लाइन का कपलेट होता है। कपलेट का मतलब ही 2 लाइन का दोहा होता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। और इंग्लिश सोनेट की जो राइमिंग स्कीम है उसको भी ध्यान रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है ए बी सी डी ई एफ जी जी। इंग्लिश सोनेट की राइमिंग स्कीम ये है, राइमिंग स्कीम को भी याद रखना है। और इंग्लिश सोनेट का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले सर थॉमस वेट थे, जिन्होंने इसका प्रयोग 16वीं शताब्दी में किया था। इटालियन सोनेट और इंग्लिश सोनेट के बाद भी एक सोनेट है जिसको हम स्पेंसरियन सोनेट कहते हैं।
स्पेंसरियन सोनेट को इजाद करने वाले एडमंड स्पेंसर थे। इसकी जो फॉर्मेट होती है वो 3 क्वार्टेन और 1 कपलेट होता है। इसकी राइमिंग स्कीम जो होती है ए बी बी सी सी डी ई ई। और इसके सिवा एक और जो सोनेट होता है जिसको इर्रेगुलर सोनेट के नाम से जाना जाता है। इर्रेगुलर सोनेट क्या है दोस्तों? इंग्लिश सोनेट और पेट्रार्कन सोनेट का कॉम्बिनेशन है जिसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्रयोग किया था। तो दोस्तों, सोनेट के जो क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, इंग्लिश सोनेट का राइमिंग स्कीम पूछ लेगा एग्जामिनर, या पेट्रार्कन सोनेट का राइमिंग स्कीम पूछ लेगा, या सेस्टेट क्या होता है ये पूछ लेगा, क्वार्टेन क्या होता है ये पूछ लेगा, टर्सेट क्या होता है, ऑक्टेव कितनी लाइन का होता है, ये कुछ भी पूछ सकता है। तो सभी पॉइंटों को बड़े ध्यान से रखना है हमें, ताकि क्वेश्चन आने पर क्वेश्चन को हम मिस ना करें या गलत करके एग्ज़ाम में ना आए। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं, ताकि मुझे ऊर्जा मिले और मैं अच्छी अन्य वीडियो भी आपके सिलेबस से रिलेटेड बनाता रहूं।